प्रभु को महानामर धन्य हो। प्रभु आमान को आउ थे सुजोग देले तांको पाद तले बसवा वर्तमान आम राज्यर परिस्थिति अति जटिल अटे। गतकाली संवाद पेपर रे पढ़ुथिले गजपतिर दुईटी ब्लॉक नुआगढ़ आउ आरोदेगिरी ब्लॉक को मरुडीर स्थल बोली लेखा अछि। 12 दिन गत 12 दिन मध्य प्राय 33 जनकर मृत्यु घटिला, स्वाभाविक मृत्यु। तेबे मु कहिबार अर्थ जे मनुष्य जीवन अस्थायी क्षणकाल स्थायी। कहीं कहीं करुणारे मृत्यु भोग करुछंती, कहीं कहीं हार्ट स्ट्रोक आउ कहार कौन प्रकार समस्या ने मृत्यु भोग करुछंती। तेबे प्रभु को धन्यवाद देबा ए प्रकार परिस्थिति रे मध्य से आमान को प्रति विश्वस्त सदा प्रभु होई आमान को सुरक्षा देइछंती। तेणु आसु सर्वप्रथमे ईश्वर को धन्यवाद देबा सहित आजिर उपासना रे आपण मान को स्वागत पुणी हृदयर अभिनंदन आउ नमस्कार जनाए। आसंतु आमाने आजिर उपासना आरंभ करी प्रार्थना करिबा। पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, तुम महानामर धन्यवाद करुछु। प्रिय प्रभु, आमने तुमर धन्यवाद करू तुमर विश्वस्तता सकल पाए। आमे तुमर धन्यवाद करू तुमर आशीर्वाद अनुग्रह दया पाए। आमे तुमर धन्यवाद करू आम मंडलीर प्रत्येक परिवार को आजी पर्यंत विश्वस्त भावरे अपना पक्ष तले आवरी सुरक्षित सुस्थता आ समस्त मंगलदान सकल दे प्रतिपालन करिछ। प्रभु तुमर धन्यवाद करिछु। आमनकर अयोग्यता दुर्बलता प्रमाणे आमन को केबे शास्ति की दंड दे ना हो, बरं क्षमा पर क्षमा दे आमान के प्रति आपणार महादया प्रकाश करी जगत रे बंचिबार सुजोग आ अधिकार देइथिबारु आमे तुमर धन्यवाद करू। स्वर्गीय पिता, तुम पवित्र उपस्थिति मध्य को आमाने आसीछु। तुमर आत्मांकर अभिषेक आम प्रत्येक जीवन रे दियो। तुम निमंते निज निज को प्रस्तुत करि पारिबा। प्रभु, ए जो यूट्यूब माध्यम रे तुमर उपासना करुछु, तुमर वाक्य जे शक्तियुक्त मनुष्यर जीवन को परिवर्तन करि पारे, मनुष्य को तुम निकट को आसीबा को सामर्थ्य करि पारे, से पवित्र आ सुमधुर वाक्य आमने सुनिबा पूर्वरु निज निज को तुम निकट रे समर्पण करि प्रार्थना करू। हे स्वर्गस्थ पिता, तुमर उपस्थिति दियो, तुमर आत्मांकर अभिषेक दे आमनकर उपासनार आरंभरु शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें कढ़ाई नियो। प्रार्थना करू जो माने व्यस्तता मध्य प्रभु जगत रे अछंती से मान को मध्य सकल व्यस्तता मध्य रे तुम निकटवर्ती हेबा पाई तुम्हें मनोयोगी कर। धन्यवाद दउछु पिता, आमनकर प्रार्थना सुनिल। उपासनार अवशिष्ट समय को आजिर श्रोता वक्ता प्रत्येकं को तुम हस्तरे दे जिसुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। आमने उपासना आरंभ करी गोटे गीत गाइबा। आ समस्तंकर जनाशुना गीतटी जीवनर खेल घर होई जीव दिने शेष। आ मु ए गीत गाइला बेले आपण माने जी जोठी बसछंती आ दयाकरी मो सहित स्वर मिली ए गीतटी को गान करंतु, प्रभुंकर उपस्थिति अनुभव करने सहित। जीवनर खेल घर होई जीव दिने शेष,
ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯିବ, ପଡ଼ିଥିବ ଶୂନ୍ୟ ଘଟ, ଜୀବନର ଖେଳ ଘର। ବୃଥା ଗର୍ଭ ଅଭିମାନ, ଧନ ଜନ ଯୌବନ, ଅସାର ଭୋଗ ବାସନା, ଜାଗତିକ ସୁଖ ନାନା। ସବୁ ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା, ସବୁ ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା, ସେ ମାୟା ସପନ ତେଜ, ଜୀବନର ଖେଳ ଘର। ହୋଇଯିବ ଦିନେ ଶେଷ, ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯିବ, ପଡ଼ିଥିବ ଶୂନ୍ୟ ଘଟ, ଜୀବନର ଖେଳ ଘର। ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ପା ଆରେ ମନ, ଧର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚରଣ, ଦେବେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱାସେ କାଟିବୁ ଦିନ। ନିର୍ଭୟ ହୋଇବୁ ପାର, ନିର୍ଭୟ ହୋଇବୁ ପାର, ମରଣ ନଦୀର ଘାଟ, ଜୀବନର ଖେଳ ଘର। ହୋଇଯିବ ଦିନେ ଶେଷ, ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯିବ, ପଡ଼ିଥିବ ଶୂନ୍ୟ ଘଟ, ଜୀବନର ଖେଳ ଘର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଆମେ ଗାଇଲୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଛି। ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଫୋନରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବିନଥାଉ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଯଦି ଆଉ କରୁଣା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, କରୁଣା ରୋଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ତାହା ଆମେ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ଗୀତ ରଚକ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଆମେ ଗାଇଲୁ, ସେ ସ୍ଥାନରେ କୁହନ୍ତି, ବୃଥା ଗର୍ଭ ଅଭିମାନ, ଧନ ଜନ ଯୌବନ, ଅସାର ଭୋଗ ବାସନ, ଜାଗତିକ ସୁଖ ନାନା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ଜନକୁ ନେଇ ଯୌବନକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରିବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଭୋଗ ବାସନାକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରିବା, ଲେଖାଯାଏ ସେସବୁ ମାୟା ସପନ ତୁଲ୍ୟ।
तेणु प्रिय प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଢ଼ିବା। ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଯାକୋବଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରୁ ତାର 18 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେମାନେ ଦୟାକରି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦର ଆରମ୍ଭରୁ 18 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ ଅଛି? ସେ ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗତ ନମ୍ରତା ସହ ସଦାଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତିକ୍ତ ଈର୍ଷାଭାବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ, ତାହାହେଲେ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ ଓ ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ। ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପାର୍ଥିବ, ଶାରୀରିକ ଓ ଭୌତିକ ଅଟେ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଈର୍ଷା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମରେ ପବିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ମୃଦୁଶୀଳ, ବାଧ୍ୟ, ଦୟା ଓ ଉତ୍ତମ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସନ୍ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ଓ ନିଷ୍କପଟ। ପୁଣି ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମରୂପ ଫଳର ବୀଜ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଣାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା। ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗେଇ ନେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ, ବାକ୍ୟର ବାସ୍ତବତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦାନ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପଢ଼ିଲୁ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାକୋବ, ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ। ଆଉ ଯାକୋବ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ବି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ ନୂତନ ନିୟମର ହିତୋପଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାକୋବ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ପାଳକ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏଇ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 13ରୁ 18 ପଦରେ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କଥା ସେ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ ଅଛି? ସେ ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗତ ନମ୍ରତା ସହ ସଦାଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁ ଯେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ସୋଲୋମନ, ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ। ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣି
परमेश्वरଙ୍କର मनोनीत लोकମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନ ମାଗିଥିଲେ। ଆମେ ଏକଥା ବି ଜାଣୁ ହିତୋପଦେଶ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ, ମାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ଲୋକ ତାହା ତୁଚ୍ଛବୋଧ କରଇ। ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ ଆସେ। ଆଉ ସେଇ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେବେ କାହାରି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଦୋଷ ନ ଧରି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେଥିରେ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବାଇବଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ପଦକୁ କୋଟେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 3:9 ପଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯାକୋବ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଯଦି କାହାରି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହିଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। এই যে অংশটি ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ? wisdom is about our behavior, ଆମଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ଆମଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଆମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ପାଉଲ ତାର ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅଂଶଟି ମୋତେ ମନେ ପଡ଼େ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 14 ପଦରୁ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 15 ପଦ। ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନ ପରି ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ, ପୁଣି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଏଠି ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନୀ ପରି ନ ହୋଇ, ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ପରି ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ଆଚରଣ କର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, What is the source of wisdom? এই ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ସୋଲୋମନ ଲେଖିଲେ ତାର ହିତୋପଦେଶ 1:7 ପଦରେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜ୍ଞାନରେ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର। ତାର ଅର୍ଥ, ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିଛି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର। ଆଉ ଯାକୋବ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୁହନ୍ତି, ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ କେଉଁ ଭାଷା କୁହନ୍ତି? ଡିମୋନିକ୍ ୱିଜଡମ୍। ଡେମୋନିକ୍ ୱିଜଡମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ ଯାକୋବଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେ କୁହନ୍ତି ତାର 14 ଆଉ 15 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତିକ୍ତ ଈର୍ଷାଭାବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ ଓ ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ। ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପାର୍ଥିବ, ଶାରୀରିକ ଓ ଭୌତିକ ଅଟେ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଜଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି,
ताहेले ईश्वरଙ୍କ वाक्य कहे जगतर ज्ञान ईश्वरଙ୍କ दृष्टि मूर्खता मात्र। तेणु पाउल जितेबाला करंतीय मंडली को पत्र लिखिले से कहले सदाप्रभु जो परमेश्वर मनुष्य को मनोनीत कले जगतर पतनावधि जो मानक आपणार लोक हेबापाई से पसंद कले से मान विषय पाउल कहती करंतीय मंडली को जितेबाला पत्र लिखती आउ ज्ञानी मानक लज्जा देवाई सदाप्रभु मूर्ख विषय सबको मूर्ख लोक मान मनोनीत कले अर्थात जगतर ज्ञान ईश्वर दृष्टि मूर्खता आउ ज्ञानर उत्स केवल सदाप्रभु ठारू आसे। तेणु मु आपण मानकु टिके हितोपदेश को नहीं जावाई इच्छा करे। हितोपदेशर अनेक स्थान रे ज्ञान केमती आसे आउ किए ज्ञान दियंती से कथा उल्लेख करा जाए। आरंभ रे आमे देखिथिलु 1:7 पदरे सदाप्रभु विषयक भय ज्ञानर आरंभ मात्र निर्बोध लोक ज्ञान उपदेश तुच्छबोध करती पुणी आपण से हितोपदेश तार 1:9 पद जितेबाला देखिए जेहेतु ताहा तुम्भर अनुग्रह जनक शिरभूषण और गलदेशर हार स्वरूप हेब जदि सदाप्रभु वाक्य को आपण आउ मु ग्रहण करिबा आम जीवन रे व्यवहार करिबा ताहेले आमे ज्ञानर स्रोत को जीवन रे बुझी पारिबा। प्रिय प्रभु लोक माने एही ज्ञान कौन से मंडली दे पारे ना एही ज्ञान कौन से व्यक्ति ठारू पाई पारिबा नहीं एही ज्ञान जगतर विद्या शिक्षा अर्जन कले लाभ करि पारिबा नहीं। जदि आपण से हितोपदेश 3:13 पद भी देखिबे से स्थान रे भी लिखा अछि जो लोक ज्ञान पाए और बुद्धि लाभ करे से धन्य। ता तलको लेखा गला जेहेतु रूपार वाणिज्य ठारू ताहार वाणिज्य उत्तम पुणी शुद्ध सुवर्ण ठारू ताहार लाभ श्रेष्ठ। ज्ञान लाभ करिबा शुद्ध सुवर्ण माने सुना ठारू मध्य श्रेष्ठ बोली ईश्वर का वाक्य कहे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज? ईश्वर वाक्य होची सोर्स ऑफ नॉलेज ज्ञानर उत्स। जितेबाला आपण देखिबे पुरातन नियम रे केते महान व्यक्ति कथा आउ दानिएल ज्ञान रे निपुण विद्यारे विचक्षण जुबा बोली तांको विषय प्रकाश करे बाइबल। आउ आपण जो देखिबे निहिमियाଙ୍କ कथा प्रभु ताकू एमती ज्ञान देइथिले जदियो से राजांकर पानपात्र बाहक थिले किंतु सदाप्रभु विषयक भयरे ज्ञान रे प्रभु ताकू सुशिक्षित करिथिले। आपण जदि जोसेफଙ୍କ विषय देखिबे प्रभु ताकू एते ज्ञान देइथिले जे मिस्रर प्रधानमंत्री हेबार योग्यता प्रभु तांकू देइथिले। एमानक जीवन जेतेबेले आमाने देखू आउ सदाप्रभु एमानक सहित रे थिबा जोगु एमाने सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करिबा सकाशे एमाने सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे समर्पित हेबा सकाशु से माने ज्ञान लाभ कले। जहाँ ईश्वर वाक्य कहे जगतर ज्ञान ईश्वर दृष्टि रे मूर्खता अटे। तेबे मोर प्रश्न आपण मानकु आमे कौन आज ज्ञानी बोली निजको दर्प करू कि सेतेबेले जड़े व्यक्ति ज्ञानी हो पारिबो जेतेबेले जड़े व्यक्ति परमेश्वर निकट को जीव आ परमेश्वर निकट रे आपना को समर्पण करिवो। आ जाकुबंक भाषा रे जे जगतर ज्ञानी 15 पदरे कहिले एपरि ज्ञान ऊर्ध्वरु आगत नुहे। तेबे आपण माने निश्चित भाव में बुझी पारिथिबे जदि मु जेते बड़ ज्ञानी जदि मो जीवन रे प्रभु भय नाही ताहेले ताहा ईश्वर दृष्टि रे मूर्खता मात्र। तेणु पाउल कहिले ट्रू अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम गॉड। प्रकृत ज्ञान प्रकृत बुझिबा शक्ति केवल सदा प्रभु ठारू आसे। प्रिय प्रभु लोक माने ज्ञानर उत्स हेउछंती सदा प्रभु परमेश्वर।
ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋଲୋମନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖୁ ଆଉ ସୋଲୋମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂର୍ଖ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ସମାଜ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହେ, ଆଉ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କୁହେ, ଏହା ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଯାକୁବଙ୍କର ଭାଷାରେ ଡିମୋନିକ୍ ୱିଜଡମ୍। ଆପଣମାନେ ତାହା ଦେଖିବେ ସେ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 15 ଆଉ 16 ପଦ। ଆଉ ଜଗତର ଜ୍ଞାନୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଈର୍ଷା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଥାଏ। ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ, ଈର୍ଷା ଥାଏ, ଜେଲସି ଥାଏ, ହିଂସା ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଚ ଦେଖିବାର ମନୋଭାବ ଥାଏ। ଆଉ ତାହା ଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପାର୍ଥିବ, ଶାରୀରିକ ଆଉ ଭୌତିକ ଅଟେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ, ତାହା ପାର୍ଥିବ, ଶାରୀରିକ ଓ ଭୌତିକ ଅଟେ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନରେ ଈର୍ଷା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଥାଏ। ଆପଣ ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଫାଇଲ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଡାକ୍ତର ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଅଛି? ସେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ମାନେ କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପାପ କରି ବସନ୍ତି। ପେସେଣ୍ଟ ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ? ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ନୁହେଁ, ତାହା ପାର୍ଥିବ, ଶାରୀରିକ ଆଉ ଭୌତିକ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଦୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ତାହା ପାର୍ଥିବ, ଶାରୀରିକ, ଭୌତିକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ, ଏହେତୁ ଯେପରି ଆମ୍ଭେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ଏହି ଦାସକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମନ ଦିଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଏହି ମହାଗୋଷ୍ଠୀର ବିଚାର କରିବାକୁ କିଏ ସାମର୍ଥ? ସୋଲୋମନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଗୁଡ୍ ନଲେଜ, ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋତେ ତୁମେ ଦାନ କର। ସେଇ ହିତୋପଦେଶ 8:1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଡାକେ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ପର। ଯେତେବେଳେ ମହାନ ମହାନ
प्रभुଙ୍କ दासମାନଙ୍କ जीवनी आमने शुणु रवि जाकारिया जी आ जगत नहांती गत किछि मास तले से प्रभुଙ୍କ निकट को चलीगले तांको जीवनी जेतेबेले मु पढ़ुथिली तांको टेस्टिमोनी बा साक्ष्य जेतेबेले शुणुथिली से जड़े भारतर युवा थिले दीर्घ वर्ष दिल्ली रे तांको बापा चाकरी कला बेले दिल्ली रे बढ़ी आ से जगतर ज्ञान प्राप्त हो गला पर से विदेश को चलीगले आ प्रभु ताको एते ज्ञान देले जे सारा पृथ्वी रे प्रभुंकर जड़े माने सुसमाचार प्रचारक भाव में प्रभु तांको व्यवहार कले आ से कहूतिले जे पर्यंत जगतर ज्ञान को नहीं मु दर्प करुथिली आ मो जीवन रे सफलता आसु नथिला कारण जगतर ज्ञान ईश्वर को दृष्टि रे मूर्खता मात्र। प्रिय प्रभुंक लोक माने मोर कहिबार अर्थ आपण कौन आज जगत में ज्ञानी बोली निजको बड़ मन करुछंती कि कारण वाक्य कहे जगतर ज्ञान ईश्वर को दृष्टि रे मूर्खता। जो पर्यंत जड़े व्यक्ति परमेश्वर निकट को जाई नहीं आपना को तांको निकट रे समर्पण करी नहीं से प्रकृत रे ज्ञान लाभ करि पारि नहीं। आपण जहाँ भी करि थांतो जगत क्षेत्र में शिक्षागत योग्यता आपणकर जहाँ भी थाए जदि सदाप्रभु निकट को जाई नाहंती तेबे आपणक जीवन रे प्रकृत रे गुड अंडरस्टैंडिंग आसी नाही। तेणु प्रिय प्रभुंक लोक माने ज्ञानर उत्स द सोर्स ऑफ विजडम केवल परमेश्वर ठारे आ से परमेश्वर ही जन को ज्ञानी करि पारंती। तेणु मुझे आपण मानक केतेकर उदाहरण देली विशेष करी से दानिएल नेहेमिया आ जोसेफंक कथा जो जोसेफ आपना मेंढा पल चराइबा बेले भाई मानक द्वारा विकृत हेले किंतु प्रभु ताकू जेतेबेले ज्ञान देले से मिस्रर उच्च पदवी प्राप्त हेबा पाए मध्य प्रभु तांको योग्य करुछंती। तेणु द सोर्स ऑफ विजडम ओनली गॉड परमेश्वर अटंती। तेणु आसु आमे सदा प्रभु निकट को जीवा आ तांकर ज्ञान को प्राप्त हेबा। द्वितीय कथा देखिबा प्रकृत ज्ञान कौन। प्रकृत ज्ञान आमानकर व्यवहार रे प्रकाशित हुए। तीतस पुस्तक रे पाउल गोटे कथा कहिले तार 1 अध्यायर 16 पदरे से माने ईश्वर को जानती बोली स्वीकार करती किंतु सेमानक कर्म द्वारा ताहांकु अस्वीकार करती। से माने घृण्य और अबाध्य पुणी समस्त सत्कर्मर अयोग्य। एठी पाउल कहउछंती तीतसंक निकट को जेतेबेले पत्र लिखुछंती तीतसंकर निकट को जेतेबेले पत्र लिखुछंती से कहउछंती जे सेमाने ईश्वर को जानती बोली प्रकाश करती स्वीकार करती किंतु सेमानकर कर्म ताहांकु अस्वीकार करे। प्रकृत ज्ञान प्रकृत बुद्धि आमानंकर व्यवहार रे ही प्रकाशित हुए। मु आपनको कहली ज्ञानर उत्स सदा प्रभु आउ ज्ञान कौन प्रकृत ज्ञान कौन ताहा आमानकर जीवनर व्यवहार द्वारा। तेणु रोमियो पुस्तक 1:29 पदरे पाउल कहउछंती सेमाने निजे निजको ज्ञानी बोली भावी ईश्वर बोली जानी मध्य ईश्वर को गौरव देले नाही प्रशंसा कले नाही। सेमानकर अबोध मन अंधकारमय हैला तर्क वितर्क रे जड़ित हेले आउ निजे निजको ज्ञानी बोली मने कले ज्ञानी बोली भावंती किंतु सेमानकर कर्म ज्ञान रे प्रकाशित हुए नाही। तेणु प्रकृत ज्ञान होची आमानकर व्यवहार आमानकर कैरेक्टर आमानकर चालीचलन आमानकर चिंताधारा। तेणु मु आपनको आरंभरू कहली ए प्रकृत ज्ञान कौनसी मंडली देई पारे नाही। ए प्रकृत ज्ञान कौनसी इंस्टीट्यूशन देई पारे नाही कौनसी अनुष्ठान दे पारे नाही केवल सदा प्रभु दियंती। केतेबेले दियंती जेतेबेले आमे सदा प्रभु को भय करिबा
आपण मैंने निश्चित भाव में शुणी थे मु जो जिलू आसी आम जिले में अनेक प्रभु दास मैंने अच्छा आर शिक्षागत योग्यता कथा जितेबाला आपण मैंने शुणे हसबे किए प्रथम क्लास किए द्वितीय क्लास किए निजे निजे बाइबल पढ़ी शिखी से माने आज प्रभु वाक्य बहुत ज्ञानी आमानकर प्रकृत ज्ञान आउ सदाप्रभु जो ज्ञान दियंती बा आमे जो ज्ञान प्राप्त हो ताहा आमानकर व्यवहार रे प्रकाशित हुए। प्रिय प्रभुंक लोक माने आमानक जीवन रे कोन प्रकृत ईश्वर विषयक भय ईश्वर को ज्ञान रही कि हुए तो आमानकर एबिलिटी थाई पारे मंडली को परिचालना करिबा पाए आमानकर दक्षता थाई पारे गोटे विराट अनुष्ठान को संस्था को परिचालना करिबा पाए आउ आमानकर सामर्थ्य भी थाई पारे केते बड़ व्यवसाय को बा हैंडल करिबा पाए परिचालना करिबा पाए किंतु सदाप्रभु विषयक भय सदाप्रभु विषयक ज्ञान आम जीवन रे जदि नाही प्रिय प्रभु लोक मैंने मन रखु आमने प्रकृत ज्ञानी नहु। तेणु रोमियो पुस्तक तार 1 अध्याय 29 पदरे पाउल मन पकई दउछन्ति से माने निजे निजकु ज्ञानी बोली भाबिले 1:29 आउ 30 पद जतेबेले पढ़ू से स्थान रे लेखा अछि सेमानकर अबोध मन अंधकारमय हैला। रोमियो 10 आउ 2-3 पदरे मध्य लेखा जाए जे जेणु ईश्वरदत्त धार्मिकता विषय रे अज्ञ होई ओ अपना अपना को धार्मिकता स्थापन करने को चेष्टा करी से माने ईश्वरदत्त धार्मिकतार बशीभूत होई नाहांती कारण प्रत्येक विश्वासी पक्षरे धार्मिक गणित हेबा निमंते ख्रीष्ट व्यवस्थार शेष अटंती। प्रिय प्रभुंक लोक माने स्थान रे लेखा गला ईश्वरंकर दिया जाइथिबा धार्मिकता को जानी मध्य ईश्वरंकर दिया जाइथिबा धार्मिकता को प्राप्त हेबा पई इच्छा कले नाही। से वाक्य लेखा अच्छी प्रकृत ज्ञान आमानकर व्यवहार चालीचलन चिंताधारा रे प्रकाशित हुए। तेणु पाउल जेतले रोमियो मंडली को पत्र लिखुचंती अनेक स्थान रे से कहंती ज्ञान मनुष्य ठारू आसे नहीं मात्र ईश्वर ठारू आसे आ प्रकृत ज्ञान होची ताहा जहा आमानकर व्यवहार रे आमानकर चरित्र रे आमानकर चालीचलन रे प्रकाशित हुए। तेणु मु आपण मानकु कहिली हितोपदेश तार 1:7 पद 9:3 पद आउ 3:13 पद 4:5 पदरे लेखा अछि सदाप्रभु को भय करिबा ज्ञान। तेणु सदाप्रभुंकर ज्ञान उपदेश को तुच्छ बोध कर नाही। से मुझे कहली जड़े लोक ज्ञानी हो पारे जगत दृष्टि रे केते बड़ विषय को से हैंडल करि पारे परिचालना करि पारे जदि सदाप्रभु विषय का भय ता जीवन रे नाही ताहले से प्रकृत ज्ञानी नुहंती। जड़े लोक आश्चर्य कर्म करि पारे भूत छड़ाई पारे सुंदर प्रचार करि पारे और सुंदर भाव रे कौन सी अनुष्ठान को परिचालना मध्य करि पारे। तेणु मते मने पड़े माथ्यू पुस्तक 7:21 पद अनुसार प्रभु कहिबे प्रभु आमे तुम नाम रे भूत छड़ेलु आमे तुम नाम रे आश्चर्य कर्म कलु आमे तुम नाम रे अमुक अमुक विषय कलु। प्रभु कहिबे तुम्हें किए मु तुमको जाने नहीं मो सम्मुखर दूर हो जो पर्यंत सदाप्रभु ज्ञान सदाप्रभु विषय का भय सदाप्रभु निकट रे समर्पित आम जीवन रे नहीं आमे प्रकृत रे ज्ञान आहरण करि पारि नाहु। तेणु जाकुब स्थान रे कहते प्रकृत ज्ञान कौन ऊर्ध्वर आसे
ज्योतिर्गणर पितांक ठारू आसे जो ईश्वर दोष न धरी मुक्त हस्तरे दान करती। मु प्रथमे आपको कहली ज्ञानर उत्स केउठारे सदाप्रभु आ द्वितीय कहली प्रकृत ज्ञान कौन सदाप्रभु विषयक भय आ तृतीय विषय कही मु शेष करी व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कहीं आवश्यक कहीं आम जीवन पाए नितांत आवश्यक। मोर समय अनेक हो जाउची तथापि मु अल्प समय नहीं शेष करी जाकब पुस्तक तार 3:8 आ 9 पदर लेखा अच्छी ईश्वरंकर ज्ञान आम जीवन में कहीं आवश्यक किंतु जिह्वा को कहीं बसरे रखिपारे नहीं अनिष्ट साधन रे ताहार विराम नहीं मारात्मक गरल रे ताहा परिपूर्ण तद्वारा आमने प्रभु और पितांकर धन्यवाद करिथाउ पुणी तद्वारा ईश्वरंक सादृश्य सृष्ट मनुष्य को अभिशाप देइथाउ। एक मुखरु धन्यवाद और अभिशाप निर्गत हुए हे मोहर भाई माने एपरि हेबा उचित नुह। कहीं प्रकृत ज्ञान आमनकर आवश्यक तार 3:10 पदरे प्रांजल भाव जाकुब मने पकई दियंती एक मुखरु धन्यवाद आ अभिशाप निर्गत हेबा आवश्यक नुह। जदि सदाप्रभु विषयक ज्ञान रे आमाने जेतेबेले प्राप्त होइछु ताहले आम मुखरु दुईटी कथा केबे मध्य निर्गत हेबो नाही। दी प्रकार चिंताधारा दी प्रकार मनोभाव दी प्रकार कथबार्ता तेणु प्रकृत ज्ञान होउची ताहा धर्मपरायणता। थेसलोनिके पुस्तक को जेतेबेले आमने पढ़ू 5 अध्याय 1 पदरे पाउल कहती सदाप्रभुंकर इच्छा तुम्भे माने पवित्र हुओ व्यभिचारु पृथक हुओ मंद कर्मरु पृथक हुओ। आउ ए प्रकृत ज्ञान कौन जहा ऊर्ध्वरु आगत बाइबल कहे समय अल्प तेणु मुझे व्याख्या करी ना। प्रथम पवित्र थेसलोनिके पुस्तक 5:1 लिखागला तुम्भे माने पवित्र हुओ ऊर्ध्वरु आगत ज्ञान प्रथम पवित्र आ द्वितीय शांति प्रिय मृदुशील बाध्य दया उत्तम फल परिपूर्ण संदेह शून्य आ निष्कपट कपट न थाए संदेह न थाए दया थाए मृदुता थाए बाध्य थाए। एही प्रकार ज्ञान ईश्वरंक ठारू आगत आउ एही ज्ञान आम जीवन रे आवश्यक। तेणु जाकुब कहते जदि आमानक जीवन रे धर्मपरायणता नाही सदाप्रभु विषयक भयर अभाव रही आउ एही प्रकार जीवन जदि आम मंडली मध्यरे प्रकाश करुछि ताहेले आमानकर समस्त धर्मकर्म वृद्धा आउ एही प्रकार ज्ञान ईश्वरंक ठारू नुहे। आउ ईश्वरंक ठारू आगत ज्ञान होछि पवित्र शांतिप्रिय मृदुशील बाध्य दया और उत्तम फल परिपूर्ण संदेह शून्य आ निष्कपट। तेणु जितेबाला आम 4:1 पदरे देखु तुमानक मध्य युद्ध विवाद केउठारु हुए कारण तुमानक अंग प्रत्यंग मध्य युद्ध करुवा सुखा विलासर नुहे। तुम्हें माने कामना करिथाओ किंतु पाई न थाओ तुमने बोध ईर्षा करिथाओ किंतु प्राप्त हेबाको अक्षम होइथाओ तुमने विवाद और युद्ध करिथाओ तुमने पाई न थाओ कारण तुमने मागी न थाओ। एठी जाकुब मने पकई दउछन्ते जदि ऊर्ध्वर आगत ज्ञान तुमानक मध्य अछि ताहले विवाद रहिबो नाही। परस्पर को सम्मान देवा परस्पर कथा को मर्यादा देवा परस्पर बाध्य हेबा। 500 पर्व जितेबले आमने पढ़ू चाषी मानक कथा लेखा अछि आउ 5 पर्वर जितेबले आमने 11 पद पढ़ू आयुबंक विषय कहगला आयुबंकर सहिष्णुता विषय भावी देख कहीं प्रकृत ज्ञान आवश्यक परिचालना करने मंडली ख्रीष्टंक निकटवर्ती करने मंडली को प्रकृत ज्ञान एइथिपाई आवश्यक जे तार 17 आउ 18 पदरे शांति कारक लोक मानक द्वारा धर्मरूप फलर बीज शांति रे बुना जाए।
प्रिय प्रभु लोक मैंने परित्राण नितांत आवश्यक। सदाप्रभु विषयक ज्ञान प्राप्त हेले सदाप्रभु को जीवन में धारण करवा, सदाप्रभु को जीवन में धारण करार अर्थ परित्राणर अनुभूति को नहीं जगत में बंचा आ परित्राण प्राप्त हेले आमानकर जीवन सार्थक हेब। तेणु बाइबल लिखागला सदाप्रभु विषयक भय ज्ञानर आरंभ। सदाप्रभु को भय कले 5 पर्व चाषी मानक कथा लिखागला, 5 पर्व आईबंक कथा लिखागला जे कि प्रकार सहिष्णु हेले सदाप्रभु निकट को गले आ सदाप्रभु निकट रे निजको समर्पण कले आ सदाप्रभु विषयक भय आ ज्ञान रे बुद्धि पाइले। तेणु प्रिय प्रभु लोक मैंने आसतु जगतर ज्ञान रे निजको ज्ञानी न करी सदाप्रभु विषयक भय रे सदाप्रभु ज्ञान रे निजको ज्ञानी करिबा। कारण सदाप्रभु आम ठारू से विषय ही चाहती आ से ज्ञान केमती आमनकर दैनंदिन जीवन व्यवहार रे बिहेवियर रे क्यारेक्टर रे प्रकाशित हेब आ जगत जानिबो आमे प्रभुंकर। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आ जेते स्थान रे बसिचु शुणुचु समस्त जीवन दे तांकर गौरव को से निजे नियंतु। परित्राणर अनुभूति सदाप्रभु विषयक ज्ञान आ से ज्ञान तार 17 पद अनुसार पवित्र शांतिप्रिय मृदुशील बाध्य दया उत्तम फल परिपूर्ण संदेह शून्य आ निष्कपट। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने प्रार्थना करी शेष करिबा। प्रार्थना करिबा। पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, तुम नामर धन्यवाद करुछु। प्रभु मंडली को आशीर्वाद कर सदा प्रभु विषयक भय रे ज्ञान रे बुद्धि रे आमने वृद्धि लाभ करिबा। प्रभु जगतर कौनसी शक्ति किंबा कौनसी अनुष्ठान कौनसी शिक्षा आमन को प्रकृत ज्ञान दे पारे नहीं प्रभु। तेणु मो मंडली को अनुग्रह कर सदा प्रभु विषयक ज्ञान रे बढ़िबा पाए, सदा प्रभु विषयक भय रे बढ़िबा पाए आ सदा प्रभु को जीवन रे प्रथम स्थान देबा पाए। प्रभु ए जीवन अस्थायी। आम जितेबाला खबर देखुचु न्यूज शुणुचु प्रतिदिन मृत्यु 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 प्रभु आमने जितेबाला जगत रे बंचीचु तुमर महत् उद्देश्य को नहीं आमने बंचीचु। तेणु तुम उद्देश्य आम जीवन रे सफल करिबा पई तुमर सामर्थ्य आम प्रत्येक को तुम्हें दान कर। प्रभु प्रार्थना करू आम मंडलीर युवा पुओ पुणी आम मंडलीर कमिटीर जड़े सभ्य शिपू को तुम हस्तरे समर्पण करू। स्वर्गीय पिता प्रभु गत दिन मानकरे जो दुर्घटना रे से प्रभु असुस्थ अवस्था अच्छन्ति तांको तुम हस्तरे समर्पण करी प्रार्थना करू। तांकर क्षत स्थान रे तुम्हें स्पर्श कर। तांकर समस्त जंत्रणा निमंते तुम्हें से दिन कालवरी क्रूसरे आपणार पवित्र रक्त बहुमूल्य रक्त ढाली देल। से क्रूसीय रक्त दान करी तांको तुम्हें संपूर्ण सुस्थता दियो आ तांको सुस्थता मध्य दे तुम नाम केवल गौरवान्वित हो। प्रभु मंडली को आशीर्वाद कर। मंडलीर प्रत्येक युवा मानक पई प्रार्थना करू सदा प्रभु विषयक ज्ञान रे से माने वृद्धि पांतु प्रभु। आउ प्रत्येक परिवार मध्य सदा प्रभु को भय करंतु। तुम्हें जे ज्ञानर उत्स ताहा आम मंडलीर प्रत्येक को बुझा को दियो। प्रभु प्रार्थना करू जदि आमने प्रत्येकंकर समस्या को व्यक्तिगत भाव में जानीपारी ना तथापि जीशु नाम रे समर्पण करी प्रार्थना करू। जार जो प्रकार समस्या असुस्थता विभिन्न प्रकार प्रभु समस्या मध्य दे गति करुछन्ते समस्त को तुम हस्तरे देऊ। तुम्हें प्रत्येक को अनुग्रह करी समस्या मुक्ति दियो, रोगरु सुस्थता दियो, पाप क्षमा कर, अपराध मार्जना करी
तुम निमंते प्रस्तुत कर प्रभु पुणी ए उपासना जो माने प्रभु शुणुछंती तुमर पवित्र वाक्य आउ शुणुथिबा लोक मानक मध्यरे भी जदि किछि असुस्थता रहिछि आमे सेमानक यीशुंक नाम रे समर्पण करू तुमर सुस्थता सेमानक जीवन रे कार्यकारी हेउ आ तुमे सेमानक जीवन दे गौरवान्वित हुआ। प्रार्थना सकल शुणिल धन्यवाद दे आउ थरे आम प्रत्येक को तुम हस्तरे समर्पण करी यीशुंक नाम रे मागुछु आमेन। आमे समस्त मिसी आदर्श प्रार्थना करिबा। आहे आमनक स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हेउ तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्गरे सेहीपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हेउ। आज आमनक प्रयोजनीय आहार दियो आम्भे माने जेपरि निज निज अपराधी मानक क्षमा करियछु सेहीपरि आमनक अपराध सकल क्षमा कर। परीक्षा रे आमनक आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर जण राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर आमेन। पिता ईश्वरंक प्रेम पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टंक अनुग्रह पवित्र धर्मात्मांक शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता ए समय तुम आगमन पर्यंत आम प्रत्येक सहित पुणी पृथ्वी रे आश्रित तुम लोकमान सहित संगे संगे हेउंतु आमेन। समस्त को नमस्कार।